ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंतर्गतो षट्त्रिंशः सर्गः। इस जो है 36वें अध्याय में देवताओं का शिव पार्वती को सुरत कीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं पृथ्वी को शाप देना का वर्णन किया गया है। उक्तिवाक्ये मुनौ तस्मन्नुभौ राघौ लक्ष्मणौ प्रीतिनंदकथां वीराबुचतुर्मुनिपुंगवम्। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार से कहा कि धर्मयुक्तिमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितु शैलराजस्यो ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञोषि दिव्यमानुषसंभवम्। हे ब्रह्मन्, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमावानी की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्यलोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। पितॄन् पथो हेतुना केन प्लावैर्लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विस्तृता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई। पितृषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्म भी कई समन्वितः तथा पर्वती का कुतस्थे विश्वामित्रस्तपोधनम् निखिलेन कथां सर्वां ऋषिमध्ये निवेदयतो। हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपने 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई कि पुरा राम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपा दृष्ट्वा च भगवान देवीं मैथुनायोपि चक्रमे। हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ उपाय करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीड्यमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यम्बरशतं गतं न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तपो सर्वे देवाः समुद्युक्तः पितामह पुरोगमः। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले हे श्री राम, इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे कि यदि होत्पद्यते भूतं कस्तत् प्रीतिः सहस्यति अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के बाद यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। ये विचार करके सब देवता भगवान शिव के पास जा करके उन्हें प्रणाम करके बोले कि देव देव महादेवो लोकस्यास्य हिते रतो श्राणां प्रणिपातेनो प्रसादं कर्तुमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोका धारयिष्यन्ति तो तेजः सुरोत्तमो ब्राह्मणेन तपसा युक्तो दिव्या सह तपश्चरो। हे सुश्रेष्ठ,
ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे। अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर के वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर के उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्यहित कामार्थम तेजसी धारयो रक्ष सर्वान् लोकान्नालोकम कर्तुमर्हसि। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरो बाणमित्यब्रवीत सर्वान् पुनश्चेदमुवाच। देवताओं की बात सुन करके सब लोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कह करके उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार से कहा, धारयिष्याम्यहं तेजसैव सहो मया त्रिदशा पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु। यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो ह्यनुत्तमं धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु शूरशक्तमाः। हे देवताओं, उमा सहित में हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सर्वश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज जो है क्षुब्ध होकर के अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, ये तो मुझे बताओ। कि ओ मुक्तास्ततो देवः कृत्युचुर्पृखवध्वजं यत्तेजः क्षुभितं यद्धो तद्धरा धारयिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषध्वज भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। यो मुक्तः सुरपतिः त्रिमुमोच महाबला तेजसा पृथ्वी व्याप्ता सगिरिकानना। देवताओं का वचन सुन करके महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनरिदम् ऊचुश्चापि हुताशनम् अविश्वत्वं महातेजो रौद्रं वायुशमन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्निना पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेत पर्वतं दिव्यं शरवणं चैव कालुकादित्य सन्निभम्। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य शरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेय अग्निशंभवः अथो मां च शिवं चैव देवाशर्षिगणस्तथा पूजयामाशुरत्यर्थं सुरप्रीतिमनसस्तदा अथ शैलसुता रामो त्रिदशानतमब्रवीत् समन्योरश्यपति सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। हे श्री राम, इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली कि अस्मन्निवारिता चाहं संगता पुत्र काम्यया अपत्यं स्वेषु आधारेषु नोत्पादयितुमर्हतो अद्य प्रभृति युष्माकं प्रजाः सन्तु पत्न्यः। पार्वती उमा बड़े क्रोध में बोली कि हे देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे।
आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एव मुक्त्वा सुरान् सर्वान् ससाप पृथिवीमपि अवनेनैकी रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर के उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया कि हे भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न च पुत्र कृताम कृप्रीतिम मत क्रोध कलुषी कृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्र मनिच्छति। खोटी बुद्धि वाली अरे पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, तथा मेरे क्रोध से कलुषित होकर भी तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकोगी। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्रामो दिशं वरुण पालितम्। उन सब देवताओं को माँ देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। सगत्वा तपया तिष्ठत् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिम्बत प्रभुवे श्रृंगे सहदेव्या महेश्वरो एकते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगायाः प्रभुं चैव शृणु मे लक्ष्मणो। वहाँ से जाकर के हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सह श्री राम, ये मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्त्रिंशः सर्गः नमः। अथ सप्तत्रिंशः सर्गः। इस 37वें सर्ग में गंगा जी से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राशाग्नि पुरोगमा सेनापतिम् अभीप्सन्तः पितामहोपागमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए जो है सेनापति की इच्छा लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए। कितो ब्रुवन्सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य स्वरामो सेन्द्राशाग्नि पुरोगमः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार से कहा कि सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा सतपः परमास्थाय तप्यते इसमें सहो मया। हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविदस्तो विधानको त्वमहिनः परमागति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह शान्तयन् मधुरैः वाक्यैः त्रिदश निगमब्रवीत्। देवताओं की बात सुन करके संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। हे देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम आकाश गंगा च
यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिवरिन्दमो। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदनो प्रणिपत्यसुरा सर्वे पितामहं पूजयन्। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी के वचन सुन करके सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामाशु पुत्रार्थं सर्वदेवता। श्री राम विविध भांतियों से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर के उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। कि देव कार्यमिदं देव समाधत्योताशनो शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेजोत्सृजो। देव बोले, हे देव, हे हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, ऐसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के इस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम। तब देवताओं से बहुत अच्छा कह करके अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले कि हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्ते तद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूप धारयतो तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादौषीयतो। अग्निदेव की ये बात सुन करके गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देख करके अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवीमप्यसिंचत पावको सर्वस्रोतांशी पूर्णानि गंगाया रघुनंदनो। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् असक्ता धारणे देवो तेजस्तो समुद्धितम् दहिमानाग्निना तेनो संप्रपतित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा कि हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ तो मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेवताशिना हेम्बते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेशिताम्। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तं गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदानुभो। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा कि हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। और जो है निष्पाप हे रघुनंदन, अग्नि की बात सुन करके सदा तेजस्विनी गंगा ने उस समय अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतम तस्मात्
तप्त जाम्बूनद प्रभम कांचनम धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुल प्रभम ताम्रं कार्षयायशं चयु तैक्षुया देवा विजायतो। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सोने जैसी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपन प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। किमलयं तस्याभवत्तत्र त्रपुसी सकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्तो नानाधातुर्वर्धतो। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ करके वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भेतु तेजो भी अविरंजितम सर्वं पर्वत सन्नद्धम सवर्णम भवद्वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर के पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जाति रूपमिति ख्यातम तदा प्रभृति राघव सुवर्णम पुरुष व्याघ्रो हुताशन संप्रभम तृणवृक्षलता गुलमं सर्वं भवति कांचनम। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण वृक्ष लता गुल्म सब कुछ सोने के हो गए। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रासह मरुद्गणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका समयोजयनो। इसके बाद इंद्र और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तो क्षीरम जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं तदुपुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रख करके और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर के उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। कि ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, है बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संदेह नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुन करके शिव और पार्वती से स्कंदित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंदित्यब्रुवन् देवः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्य जलनोपमम्। हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, अग्नितुल तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर के पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृतिकानामनुत्तमम् अन्नां खडाननो भूत्वा जग्राहिस्तनजं पयः। इसके बाद कृतिकाओं के स्तनों से परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकानः सुकुमार वपुस्तदा अजयत स्वेन वीर्येण
दैत्य सैन्य गणाम विभु। एक ही दिन दूध पी करके उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेन गणपति मध्य सिंचन महाद्युतिम ततस्तमरः सर्वे शमेत्याग्नि पुरोगमः। इसके बाद अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया। एक ते राम गंगाया विस्तरो भीतो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्यस्तथैव च। हे श्री राम, मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। कि भक्तस्य कार्तिकेये काकुतश्च भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंदशालोक्यतां व्रजेत्। हे काकुत श्री राम, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो करके मृत्यु के बाद स्कंद के लोक में जाता है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तत्रिंशत्सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।